बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की वीडियो है जी पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं स्टार्ट से लेके एंड तक आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूं कि आप 2024 में पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट आपने कैसे हासिल करनी है और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसलिए आपने वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहे। मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं कि आपने जॉब सीकर वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। तो नंबर वन, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपने जाना है पुर्तगाल की वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और उसका नाम है IEFP.PT। बेसिकली ये वेबसाइट होती है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, कि क्योंकि जब आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि इस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर्ड करके अपने आप को हासिल करना होता है। जब आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपके प्रोफेशंस के बारे में पूछेगी कि आप कौन से प्रोफेशन में यहाँ पर आकर जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट जाएंगे तो वहाँ फिर उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। कि उसकी मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि अगर आप अकाउंटेंट से रिलेटेड शोबे में जाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको 2 ऑप्शन और भी बताना पड़ेंगी, कि अगर उस शोबे में जॉब्स नहीं होगी तो कौन से दूसरी ऑप्शन जो है वो आपको उसमें जॉब मिल सकती है। जब ये आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो तकरीबन विद इन 2-3 आवर या फिर मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है रिसीव हो जाएगा। बेसिकली ये जो जॉब सीकर वीज़ा होता है, ये होता है कि आपने पुर्तगाल में जाकर वहाँ पर जाके जॉब सर्च करनी है, इसलिए आपको यहाँ से वीज़ा इशू किया जाए। इसमें ना तो आपको को पहले किसी एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको वर्क परमिट लेने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स आ जाए तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि आपका आपकी रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पुर्तगाल की जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है। स्पेशली जॉब सीकर वीज़ा की, ना इसमें टूरिस्ट वीज़ा की, ना इसमें वर्क वीज़ा की, आपने सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब पाकिस्तान में हमारे जो सबसे बड़ा मसला आता है वो अपॉइंटमेंट का आता है, कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कि जुलाई के बाद ये अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं पुर्तगाल की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने आप को जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक दिया हुआ है कि आप हमें ईमेल भेज सकते हैं जो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसका वो रिप्लाई करके बता देते हैं आपको, तो आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर वो ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही अवेलेबल होगी तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब थोड़ी सी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर हम हाँ आज अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और अगर हमें लेटर मिल जाता है तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो, जी बिल्कुल, मैं उसका भी आपको सलूशन बताने वाला हूँ। क्योंकि ये लेटर जो आपको मिलता है, ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का आपको मिलता है, ये सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो 3 मंथ के अंदर अंदर ही आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब आपका ये एक्सपायरी होने के करीब हो, जब आपको लग रहा हो कि आपको अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिली और आपका वो डॉक्यूमेंट, आपका जो लेटर है रजिस्ट्रेशन को एक्सपायर हो रहा है, तो आप दोबारा उसी पोर्टल के ऊपर, उसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जो कि मैंने आपको बताई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ पर जाकर उसको रीअप्लाई करेंगे। जब आप उसको रीअप्लाई करेंगे तो फिर नेक्स्ट 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ के लिए वो दोबारा से वैलिड हो जाएगा, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है होता है, ये तकरीबन 100% वीज़ा ही होता है। इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप कि किस तरह से आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। अब आते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। जी, सबसे पहले जो आते हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डेफिनेटली आप एक जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने लाजमी हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं तो फिर आपके पास उस फील्ड का जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से कम एक कैटेगरी का एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस लेटर होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास एक टिकट जो कि आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है, और साथ में जहाँ पे आपने रहना है आपकी होटल की बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपके एजुकेशनल जो हो गए, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो मूफा से उनको वेरीफाइड भी करवाना है, उनको वहाँ से स्टैंप भी करवाना है, ठीक है, ताकि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स तस्लीम किए जाएँ। इसके बाद जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपने 6 मंथ के लिए बुक करनी है, आपने 4 मंथ या 5 मंथ के लिए बुक नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 6 मंथ के लिए ही लेनी है, तभी आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर उसके साथ आप अपना FRC वगैरह लगाएंगे, ठीक
ठीक है। और आप चले जाएंगे पुर्तगाल की एम्बेसी में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। वहाँ पर जो कुछ आपने अपने फॉर्म में बताया होगा, जो रिलेटेड जॉब्स आपने बताई होंगी, उससे मुतल्लिक ही पूछा जाएगा कि आप किस लिए जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। तो आपने बताना है कि मैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर जाकर जॉब सर्च करनी है। क्यों, जब आपको वहाँ पर जॉब अगर 6 मंथ के अंदर नहीं मिलती, तो फिर ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंडेबल भी होता है कि आपको वहाँ पर जाकर 6 माह और मिल जाते हैं। यानी कि बेसिकली ये 1 साल का वीज़ा जो है वो तसव्वुर किया जाता है कि 6 मंथ का आपको यहाँ से मिलेगा, और आप वहाँ जाते हैं, आप मुख्तलिफ ऑनलाइन जाकर जॉब अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, आप इंटरव्यू देते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं होते, तो फिर ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल हो जाता है 6 मंथ के लिए। तो आपके पास 1 साल होता है जॉब ढूंढने के लिए। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो फिर आप अपने उसी जॉब सीकर वीज़े को अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल है। बहुत से कंसल्टेंट तो सिर्फ आपका वो जो लेटर है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1-1 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं। इंटरनेट के ऊपर जब मैंने सर्च किया तो इसके मतलब कोई भी ऑथेंटिक वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये साल का स्टार्ट है, क्यों ना मैं इसके मतलब एक ऑथेंटिक वीडियो बनाऊं और आपको नॉलेज दूं कि आप खुद अपना जॉब सीकर वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है। देखिए, इनकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो सिर्फ 80 यूरो है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो आपको किसी को भी इस बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपॉइंटमेंट बाय करने की ज़रूरत है। सिंपल आपने जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद फिर अगर आप अपॉइंटमेंट सर्च करते रहे, अगर नहीं मिलती, आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। वो आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर डाल देंगे। जैसे ही अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी, आपको अगर लग रहा है कि एक्सपायर हो रहा है हमारा वो लेटर, तो आप उसको रीअप्लाई करके दोबारा से एक्सटेंड कर लें और उसके बाद जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करें और पुर्तगाल चले जाएं। सिंपल, आसान, बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके मतलब इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर बता सकूं कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से पुर्तगाल की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे मुतल्लिक़ कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको जल्द दे सकूँ। एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।